Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन का सिस्टम टेस्ट किया है। स्टेट मीडिया के हिसाब से अगर हम बात करें, इसलिए हुआ है कि अंडर वाटर अटैक ड्रोन जो हाल ही में जो है रिसेंट यूएस साउथ कोरिया के जो ड्रिल्स चल रहे हैं उसी को चलते हैं नॉर्थ कोरिया भी अब इसमें शामिल हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से ये जो इमेजेस आपको दिख रहे हैं वेपन्स के, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, अखिलेश यादव ने अनाउंस किया है कि वो अलायंस कर रहे हैं जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ यूपी में आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए। ये अनाउंस जो टाइप किया गया सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी और एसपी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव। याद रखिए सभी पार्टीज जो है हिस्सा हैं इंडिया का, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ब्लॉक का। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आज अनवील की है एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है स्टैच्यू ऑफ BR अम्बेडकर जी। जी डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैच्यू ऑफ जस्टिस उन्होंने 18 एकड़ के एक कैंपस में, जिस पर करीब 405 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 81 फीट की ये जो है बेस में बनाई गई है और स्टैच्यू जा रही है 206 फीट टॉल। कहीं ना कहीं ये एक दलित के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पिच है, जहां पर आने वाले असेंबली इलेक्शंस को चलते हुए ये जो है एक बोल सकते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा जो है स्विंग हो सकता है आंध्र प्रदेश के लिए। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहा है फरवरी सुपर सेवर 21 डेज का ये पैकेज, जहां पर शब मेराज होगी मक्का में और शब बारात आप मदीना में सेलिब्रेट कर सकते हैं। 5 फरवरी को डिपार्चर और 26 फरवरी को है रिटर्न 97,000 रुपीज में। कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद नेशनल न्यूज़ से एक और खबर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया द न्यू बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC कैंपस बेंगलुरु में। ये इन्वेस्टमेंट बना है 1600 करोड़ का और 43 एकड़ का ये कैंपस है। बोइंग का ये लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है USA के बाहर। आप सबको बता देंगे बोइंग जो है एक बड़ी एयरलाइन कंपनी है जो एरोप्लेन्स बनाती है, उसी को चलते हैं नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर मौजूद रहे, जहाँ पर आप देखते हैं CM सिद्धरामैया के साथ सभी टॉप लीडर्स वहाँ पर मौजूद रहे। इंडिया होस्ट करेगी 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट। जी हाँ, 28 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंडिया को, जहां पर वो ये मार्क को अचीव करेंगे। ये प्रेस्टिजियस इवेंट है सभी लेडीज़ के लिए, खासतौर पर मिस वर्ल्ड का जो काम होता है, मतलब जो अनाउंसमेंट है ये बहुत बड़ा है। ऑर्गेनाइजर्स ने ये बताया है कि ऑफिशियल मिस वर्ल्ड पेज पर ये न्यूज़ शेयर की गई सोशल मीडिया पे, जहां पर जूलिया मॉर्ली CBE जो चेयरमैन है मिस वर्ल्ड के, उन्होंने इंडिया पर एक्साइटमेंट बताया है कि ये इवेंट होस्ट कर रहे हैं। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु में ये इवेंट किया गया था। राम सिंपल की सेरेमनी को चलते हुए CPIM जो पार्टी है उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जो हाफ डे डिक्लेयर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो है बिल्कुल पावर का मिसयूज़ है। इस तरह की बात कर रही हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पॉलिट ब्यूरो ने ये स्टेटमेंट दिया है जहां पर बता रहे हैं कि मेमोरेंडम इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिस तरह से सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बंद किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही जो है पावर का मिसयूज़ है। उनका ये कहना है कि ये गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने का है, जबकि ये इवेंट प्योरली रिलीजियस फंक्शन है, उसमें गवर्नमेंट का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट करना ये जो है पावर का मिसयूज़ है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के साथ साथ जो है एक बड़ी जो है एक सेशन रखी गई, जहाँ BZ ज़मीर अहमद खान साहब के साथ साथ एक प्री बजट मीटिंग बनाई जा रही है चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब के ऑफिस पर, जहाँ बेंगलुरु विधानसभा में आप देख सकते हैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हज मिनिस्टर रहीम खान, MLA आसिफ सेठ, NA हारिस, KPCC प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार और कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह भी यहाँ पर मौजूद रहे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटका आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। उसके
उसके बाद हम बात करते हैं लोकल न्यूज़, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपको पीएम मोदी गुलबर्गा शहर में रहे। जी हाँ, गुलबर्गा एयरपोर्ट को विजिट किए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। गुलबर्गा एयरपोर्ट से वो शोलापुर को गए हेलीकॉप्टर में, आर्मी हेलीकॉप्टर में, वहां पर एक इवेंट अटेंड किए और वापस फिर गुलबर्गा को आए। गुलबर्गा के बाद फिर वो उनकी प्राइवेट एयरक्राफ्ट में सीधा वो बैंगलोर पहुंचे। बैंगलोर में उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बोइंग की ऑफिस को उन्होंने इनॉग्रेट किया। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, हार्ड वर्क स्पॉटलाइट्स द कैरेक्टर ऑफ पीपल। सम टर्न अप देयर स्लीव्स, सम टर्न अप देयर नोजेस, सम डोंट टर्न अप एट ऑल। यानी कि हार्ड वर्क जो है ऐसे कैरेक्टर का दिखाता है लोगों के। कोई आपके अस्तिन चढ़ाकर आपके सामने आता सपोर्ट करता है, कोई अपनी जो है नाक जो है मुड़ा देता है, तो कोई आता ही नहीं। यानी कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वर्क आप करते हैं तो आपका कैरेक्टर बनता है और लोगों के आप काम आना बहुत ज़रूरी है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। वीट के हम आपको बताते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। इजी टू कुक है, मसल मास बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए बड़ा अच्छा है और वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है वीट पोरिज। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया शाहरुख तेगड़ी का, अस्सलाम वालेकुम भैया, लिखे वालेकुम सलाम। May this noble thing bring a lot of happiness with us. Have a nice and blessed Friday, लिखें सैयद जाफ़र। ईवीएम 2024 में है या कैंसर? भाई बिल्कुल है आसिम परवेज साहब, उसको तो कैसे करेंगे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इस्माइल कैन वॉश अवे सो मच ऑफ पेन, लिख रहे हैं मी जुबैर। सैयद खलील ने कुवैत में जुम्मा की छुट्टी है और सुबह सुबह आपकी न्यूज़ दिल गार्डन हो गया, लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद खलील भाई। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह से दुआ है कि ये वबा से हम सबको हिफाजत फरमाए। बेशक। हाफिज अनाज लिख रहे हैं, बहुत अफसोस हुआ बच्चों को पानी में डूबने का सुनकर, अल्लाह मरहूम बच्चों को माँ बाप का सब्र अता करें। इंडियन किंग लिख रहे हैं, अगर इस बार कांग्रेस का पीएम बनेगा तो मोदी के अगेंस्ट खड़गे को मौका देना चाहिए। कैसे लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। मोहम्मद आरिफ लिख रहे हैं, तार भाई टीचर क्या कर रही थी, बच्चे नीचे गिर गए तक और सिर्फ बच्चे गिरे, टीचर कोई भी नहीं गिरी। अपने बच्चों को आपने आँखों के सामने रखे, ज़माना नाजुक है। बिल्कुल सही कहा आपने और सभी लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल वाले इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। ऐसे पहले भी गवर्नमेंट स्कूल से कितने सारे बच्चे जो दूध पीकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई दूध पीकर बीमार पड़ रहा है, कोई जाकर डूब जा रहा है, कर रहा है। आई थिंक स्कूल मैनेजमेंट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। कोविड-19 में सबक तो उसके, लेकिन शादियों नचा गाना, फिर फायर क्रैकर्स, फिर फजूल खर्ची शुरू हो चुकी है, रोड पर बर्बादियाँ चल रहे हैं, बाइक रैली चल रही हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद जैद। कोविड के बाद लोगों ने वो सीरियसनेस आ गया, ज़िंदगी का सीरियसनेस आ गया था, लेकिन अब वो सब उड़ते नज़र आ रहा है। अब्दुल रहीम लिख रहे हैं, मेरे वाइफ का बर्थडे 9 मार्च को है, लिख रहे हैं। जी हाँ, तो भाभी भी जो है 9 मार्च को आ रहे हैं, मतलब वो भी एग्जाम के डेज में है, समझे। ये वही मौलाना आज़ाद स्कूल है ना, जो कुछ दिन पहले स्कूल के मैडम की बच्चे, मुझे कंफर्म तो नहीं है मोहम्मदी मैडम, लेकिन शायद हो सकता है। यूट्यूब लिख रहे हैं कि आउटिंग विदाउट सेफ्टी गेयर से इररेस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल पार्ट एंड पेरेंट मस्ट बी अनअवेयर। यस बिल्कुल सही कहा आपने। उन लोगों को सेफ्टी जो है जैकेट्स पहनाना ज़रूरी था। पानी में डूबने के बाद वो एटलीस्ट तैर तो सकते थे, मतलब ऊपर तो आ सकते थे। वसीम उद्दीन तार भाई, स्कूल के बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ, पानी जाकर जो पानी पिकनिक करे, सही है। आप यकीन मानिए, मुझे जो है ये मैं आपको बुलेटिन 8 बजे बनाकर अपलोड किया बच्चों के बारे में। 11 बजे जो है मेरे ही स्कूल, बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ रहा है। मैं सोया हुआ था, जल्दी जो है उठ के जो है बच्चों को तैयार करके हम सो जाते हैं, तो मेरा फ़ोन जो है साइलेंट पे है, मेरी वाइफ का फ़ोन साइलेंट पे है। तो हमें जो है हमारे सामने जो लॉज है वहाँ पर फ़ोन आया। फ़ोन के आने का वो भाग के आया कि आपके बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब है, स्कूल से उसे ले जाओ। यानी कि 1-10 मिनट के लिए हम परेशान हो गए। बाद में पता चला बच्चे से मिलने के बाद, बेटे से मिलने के बाद, कि उससे थोड़ा पेट में जो है मरोड़ हो रहा था, बाथरूम आ रहा था और वो रोकने की कोशिश करा, स्कूल में जाने हेजिटेट हो रहा था। बेसिक सा एक इशू था, मतलब बता रहा हूँ आपको। तो हमको इतनी हैबत हुई, आपके स्कूल से फ़ोन आता है कि आपके बच्चे का जो है कुछ हो गया है, बोले तो मतलब कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। यानी स्कूल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमको भी बहुत जिम्मेदार रहना चाहिए। आई थिंक दिस हैज़ टू बी वेरी टेकन वेरी सीरियसली। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.